हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। आज हमें पढ़ना है, ठीक है, कि अब हम लोग पढ़ चुके हैं आभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो और ये सब संख्याएं जितने प्रकार के होते हैं सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम अभाज्य संख्याओं पर, सम संख्याओं पर, विषम संख्याओं पर क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस सभी क्वेश्चनों को हम आज, ठीक है, देखेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देरी ना करते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं को, ठीक है। तो देखिए क्या है अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं जब हम लोग पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभाज्य संख्या में आप लोग देखे थे वह संख्या जो एक से कटती है और स्वयं से कटती है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, एक से कटे और स्वयं से कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और उसके बाद आपका 3 होता है, उसके बाद आपका 5 होता है, 7 होता है, ऐसे करते हुए आपका बनता है, ठीक। तो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो आपके 100 होते हैं, ठीक। आपके 100 कह रहे हैं। उस 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं वो 25 होती हैं, ठीक है। आपका 1 से 50 तक आपके 15 संख्याएं होती हैं, और आपके 50 से 100 के बीच में आपके 100 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। तो 1 से जो 100 है, ठीक है, 1 से 100 के बीच में, 100 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपके होते हैं 25, 25, ठीक है। अब यही 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, हमें इसी के बारे में पढ़ना है, और इसी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करना है क्या क्या होते हैं। कि इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आप लोगों को बता दें। एक क्वेश्चन बनता है कि इतने के इतने के बीच में, ठीक है, जैसे 50 से आपके 80 के बीच में, या सीधे 20 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, गिन करके बताना है। या फिर इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 20 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ सर, सबसे क्या है, हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से 50, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका 1 हो गया, आपका एक अभाज्य संख्या नहीं होता, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3, 5 होता है, 7 होता है, आपका 11, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23, 21 नहीं होता है, 21 3 से कट जाता है, ठीक। तो 23, उसके बाद 27 नहीं होता है, 29 होता है, 29 के बाद सीधे आ जाते हैं 31 पे, 31 के बाद आपका 37 होता है, 37 के बाद आपका 38, 39, 39 3 से कट जाएगा, 39 क्या होता है, 3 से कट जाते हैं, ठीक। ये भी नहीं होगा। 41 होगा, 41 किसी से नहीं कटता है, 43 किसी से नहीं कटता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 47, 47 भी किसी से नहीं करता है। 49 जो है 7 से कट जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है 49। उसके बाद 51 आप कर लें, 51 आपका होता है 13 से भी कट जाएगा, 7 से, ठीक है, 13 से आपका 51 कट जाएगा 3 से, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, 51 नहीं होगा, 53, 57, 57 है, 7 5 12, ये भी 3 से कट जाता है, ठीक है। तो 59 होगा, 61 होगा, और 63 नहीं होगा, 63 भी क्या हो जाएगा, 63 भी 3 से कट जाता है, इसलिए हो जाएगा 67। उसके बाद 67 के बाद 69, देखो 69 के बारे में देखें तो 3 से भी कटेगा, 3 से, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक। 69 नहीं होगा। उसके बाद 71, 73, 77 नहीं होगा, 79, 81 भी नहीं होगा, 83, 81 से 9 से कट जाता है, ठीक है, 3 से भी कट जाता है, 83। उसके बाद 87 दो, 8 7 15, ये भी 3 से कट जाता है। 87 के बाद 8 9, ये भी नहीं होगा। 90 के बाद कौन सी संख्या होगी, 90 के बाद एक 97 ऐसी संख्या होगी जो आपके कट जाते हैं, ठीक। तो गिन लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। 25 आपके अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें क्या करना है, आपको हर एक अभाज्य संख्या 1 से 100 तक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए। अगर 1 से 100 तक आपको याद नहीं है अभाज्य संख्याएं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस संख्याओं को याद कर लेना है। बाकी क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 20 से 50 के बीच
अभाज्य संख्याओं की संख्या, संख्या पूछ ले, संख्या क्या होगी। एक तो आपका ये संख्या पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको लिख लेंगे, ठीक है। 20 से 50 के बीच में, तो 20 के 50 के बीच में कौन सी संख्या, 20 के बाद आपका 20 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में पूछा है इसके बीच में, तो इसके बीच में बात कौन सी आएगी, एक 23 होगी अभाज्य संख्या 23, उसके बाद आपका 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, 41 और 43 और क्या होगा 47, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है। गिन लेंगे हमारा कितनी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, 7 संख्याएं आपकी आ जाएंगी। तो संख्या आपके कितने निकलेंगे, कितनी संख्याएं होंगी, संख्या अगर बताना है, गिन के बताना है तो आपके 7 हो जाएंगे, ठीक। 3 3 6 7 संख्या हो जाएगी। कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कितनी संख्याएं होंगी, वो आपको गिन के बताना रहेगा 1 2 3 कितने होंगे, या फिर कह देगा इन्हीं सभी संख्याओं का योग क्या होगा। जब योग पूछा जाएगा अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, क्या होगी, तथा उनका योग भी ज्ञात कीजिए। अगर योग के बारे में पूछ रहा है, योग क्या होगा, तो योग के बारे में हम क्या करते हैं, इसका योग निकालना है। हमें योग करने के लिए योग क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे क्या है 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, ठीक है। आपको अंक याद रहेगा तो आप लोग सिंपल ऐसे लिख करके याद कर लेंगे, जोड़ देंगे। देखो 7 और 3 10, पहली संख्या पहले की जुड़ती है, 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 1 19, 19 और 8 हो जाएगा 19 1 20, 8 28, 29 30 31, ठीक है। आपका 31 के 1 हो जाएगा, हासिल 3, ठीक है। 4 और 4 8, 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 2 22, 23 24 25, ठीक है। ये आपका हो जाएगा योग, ठीक। अच्छा सिंपल क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 हो जाएगा आपका 18, 18 1 19, 19 और 8 हो जाएगा 19 और 9, 19 1 20, 8 28, 29 30, 31 के 1, हासिल 3 हो जाएगा। 4 4 8, 4 12, 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 2 22 और 22 3 25, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका योग हो जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का कोई भी संख्या देगा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, योग बताना है, तो आपको योग। अब दूसरी तरह का दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा ये क्या है, यहाँ पर बीच में पूछा है, ठीक है। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं, तो हम इसको नहीं लेना है। मान लीजिए आपका 19 से 79 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताना हो, ठीक। ये सब संख्याओं का योग बताना है। तो 19 के बाद, ठीक है, तो 19 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 19 से, यानी कि 19 को अब से लग गया है और तक जाना है, तो इसको हम लेना है और इसको भी हम, अगर अभाज्य संख्या होगा तो उसमें हम काउंट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका 19 हो गया, 19 आपका अभाज्य संख्या है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। 19 के बाद आपका आ जाएगा 23, 23 के बाद आपका हो जाता है आपका 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद आपका 37, 37 के बाद आपका 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद हो जाएगा 47, 47 के बाद हो जाएगा कितना 53, 53 के बाद 57, 57 के बाद 61, 61 के बाद आपका 67, अब 67 के बाद हो जाएगा 71, 71 के बाद हो जाएगा 73, 73 के बाद हो जाएगा 79, ठीक है। ये सब संख्याएं हैं, इसको क्या करेंगे हम, प्लस 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 में लिख देंगे और बाकी सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब कैसे जोड़ना है, 9 1 10 हो गया और 7 3 10, 1 10 यहाँ 1 10 यहाँ मिला, ठीक है। अब आपका कितना 9 है, 9 1 10 इधर मिल गया आपका 9 और 1 10 इसके साथ जुड़ जाएगा और 7 और 3 इसके साथ हो जाएंगे 10, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। और 7 और 3 ये भी हो जाएगा 10, ठीक, और 7 और 3 यहाँ पर भी हो गया 10, ठीक है। 1 10 2 10 3 10 4 10 5 6 7 10 हो गया 7, यानी कि 7 10 यानी कि 70 हो गया। 10 20 30 40 50 60 70 और यहाँ पर इकाई का अंक और कहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर 70 1 71, बाकी कहीं नहीं छूटा हुआ है, 71 के 1 हो जाएगा, हासिल 7, ठीक। अब बाकी इकाई के अंक को जोड़ लेंगे, 7 7 14 7 3 21, 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, 27 और 7 27 और 7 6 हो जाएगा आपका
30 3 33, 33 और 5 हो जाएगा आपका 38, 38 और 5 हो जाएगा 38, 39 40, 3 43, 43 और 4 हो जाएगा 47, 47 और ये हो जाएगा 4 51, 51 और 4 हो जाएगा 51 और 4 हो जाएगा 55, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66। ठीक है, 66 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 66 और 7। ठीक है, 66 में हम 7 जोड़ देंगे, 7 6 13 और 6 1 7। ठीक, ये आपको क्या करना है, इसको ध्यान से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे करके भी, ऊपर नीचे भी करके जोड़ लेंगे या ऐसे बगल में करके भी ऐसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आभास संख्याओं को हमें जोड़ना है। क्या क्या कोई भी आभास संख्या देगा, अगर बीच में पूछेगा तो यानी कि पहला वाला अंक और आखिरी वाला अंक हम छोड़ देंगे। अगर से पूछा है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है, तो अर्थात वो संख्या आभास संख्या है तो उसको हम उसमें काउंट कर लेंगे, ले लेंगे। अगर वो आभास संख्या नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आभास संख्याओं का योग इस तरह आपका निकलता है। अब कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे सम संख्याओं यानी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आइए देखते हैं उसको। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले इसको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका बनता है यन प्राकृतिक, यन प्रथम लग जाए, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका मतलब है एन प्राकृतिक संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो इनका योग पूछा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + डैश करते हुए कितने संख्याएं, एन संख्याएं हैं, एन प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसका योग कैसे निकालेंगे, उसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n + 1 और टोटल में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, n गुणे और कोष्टक में क्या हो जाएगा, n + 1, इससे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, प्रथम एन विषम संख्याओं का, किसका, विषम संख्याओं का योग पूछे। जब विषम का पूछेगा तो 1 होता है विषम संख्या, 1 जो 2 1 से, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 1 2 2 नहीं होगा, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19, ऐसे करते करते n पद तक जाएंगे। इसका मान निकालना है, इस तरह दिया रहेगा n प्रथम। ठीक है, यानी कि शुरू से ही अगर प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है तो इसका मान होता है n²। ठीक है, योग क्या होता है, n²। ऐसे क्या पूछा जाता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, n + 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका जैसे क्या है, 2 है, 4 है, +6 है, +8 है, +10 है, +12 है, प्लस कहां तक, n तक है। ठीक है, n संख्याओं तक है। n प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर आपको पता रहेगा 20 संख्याएं, 10 संख्याएं, 25 संख्याएं, 40 संख्याएं, तो आपको क्या करना है, निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अब इसी तीनों पे हमें को अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन अगर है आपका, एक क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट n बराबर कितने संख्या है, पदों की संख्या। यहाँ n क्या बताता है, पदों की संख्या, कितने पद हैं। ठीक है, तो n आपका 15 दिया हुआ है, हम क्या चाहिए, हमें योग चाहिए, योग का फार्मूला लगा देंगे, n + 1/2। ठीक है, तो n का मान कितना है, 15 है। अब उड़े लगाएंगे, n में कितना जोड़ना है आपका, 15 + 1 हो जाएगा, और बटे कितना, 2, यानी कि 15 और 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और बटे 2 हो जाएगा, 2 8 16, 15 8 120। इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आप पूछ लिया जाए, प्रथम n। ठीक है, क्वेश्चन आपका इस तरह भी पूछ सकता है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा,
तो हम यहाँ पर हम यानी पदों की संख्या कितनी है हमारी 20 पद हम निकालना है। यानी कि अब किसकी बात किया है आपका 20 विषम संख्या है। विषम संख्या जब 20 कहेगा तो 20 तक नहीं है ये कि 1 3 5 7 9 11 13 19 तक हम केवल जा रहे हैं, ठीक है। 19 तक नहीं जाना है, आपको पदों की संख्या गिनती करना है। 1 2 3 4 5 करते गिनते जाएंगे कहाँ तक हमें 20 पद चाहिए। तो पदों की संख्या यहाँ दे दिया गया है और योग चाहिए। योग बराबर क्या होता है n स्क्वायर। n का मान कितना है 20 है, इसी का स्क्वायर करेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 गुणे 20 यानी कि 400, ठीक है। 20 गुणे 20, 20 का स्क्वायर का मतलब होगा 20 गुणे 20। इसी संख्या का क्या है 2 बार स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और आपका डबल जीरो, जीरो का जीरो गुणा का हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 400। ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रथम आपको क्वेश्चन के बन जाए प्रथम n या 15 20 25 आपका किसका 25 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, ठीक है। प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा तब क्या करेंगे यहाँ n का मान कितना दे दिया गया है आपका 25 दे दिया गया है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका n का मान दे दिया है, हमें योग का फार्मूला चाहिए। योग का फार्मूला हम लोग पता है यानी n+1 होता है। तो n के स्थान पे क्या रखेंगे 25 रखेंगे, यहाँ पर 25 प्लस क्या हो जाएगा 1 यानी कि 25 गुणे 26। तो 25 छक्का 150 जीरो हो जाएगा, हासिल 15 हो जाएगा, 25 दूना 50 या ऊपर नीचे करके गुणा भी कर लेंगे। 25 छक्का 150, 25 दूना 50, ठीक है। इसमें 50 जोड़ देंगे आपका 5 हो जाएगा, 5 6 6 हो जाएगा, ठीक। ये आपका अंक हो जाएगा। या जिसको नहीं आता है तो इसे 25 लिखेगा, ऊपर नीचे 26, 6 5 36 के शून्य हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा और 2 25 10 के शून्य हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5 0 5 5 6 650 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इतने से इतने के बीच में सम संख्याओं का योग, इतने से इतने के बीच में भी सम संख्याओं का योग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। इस सब संख्याओं को हम कैसे निकालते हैं, बाकी आगे चल करके हम लोग चैप्टर पढ़ना, ठीक। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।